बच्चों में आज कक्षा 5 का पाठ स्वर्ण नाम पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। यहाँ दो चित्र बने हैं, एक लड़का और एक लड़की है। अक्षत ने अपनी बहन से कहा, मुझे आज मेरे मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी ओर से बधाई देनी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अपनी, मुझे, मेरे, उसके आदि शब्द अक्षत तथा उसके मित्र के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। स्वर्ण नाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर जमा नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। अतः जो शब्द सबके नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उन्हें स्वर्ण नाम कहते हैं। बच्चों, अब स्वर्ण नाम की परिभाषा सुनो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द स्वर्ण नाम कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम, प्रश्नवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम। बच्चों, पहला है पुरुषवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और अन्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए के बारे में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने कहा, मैं आज तुम्हें मित्रता नामक पाठ पढ़ाऊंगी। विषय वाक्य में मैं वक्ता के लिए, तुम्हें श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है। अतः मैं, तुम पुरुषवाचक स्वरनाम हैं। पुरुषवाचक स्वरनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन स्वरनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें आदि। मध्य पुरुष, मध्य पुरुष वक्ता या लेखक जिन स्वरनामों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्य पुरुष कहते हैं। तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। अन्य पुरुष जिन स्वरनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है उन्हें अन्य स्वरनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका आदि। निश्चयवाचक स्वरनाम, दूसरा है निश्चयवाचक स्वरनाम। जो स्वरनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। उदाहरण, वे सब खेल रहे हैं। दूसरा है यह मेरी पुस्तक है। यह और वे क्या है? निश्चयवाचक स्वरनाम। उपयुक्त वाक्यों में वे और यह शब्द खेल और पुस्तक की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह निश्चयवाचक स्वरनाम है। अनिश्चयवाचक स्वरनाम नंबर 3, जिन स्वरनाम शब्दों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई, कोई, किसी, कुछ आदि। उदाहरण है, आपसे मिलने कोई आया है। दूसरा, चाय में कुछ गिरा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई और कुछ स्वरनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित प्राणी या वस्तु की जानकारी नहीं मिल रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। संबंधवाचक स्वरनाम, जिन स्वरनाम शब्दों से वाक्य में आए किसी अन्य संज्ञा या स्वरनाम से उसके संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो सोता है सो खोता है। उपयुक्त वाक्यों में आए शब्द जो, वह और जो, सो संबंधवाचक स्वरनाम हैं। प्रश्नवाचक स्वरनाम, जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी जेब में क्या है। दूसरा है, तुम किस विषय पर पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्यों में आए क्या और किस शब्द संज्ञा से संबंधित प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक स्वरनाम हैं। निजवाचक स्वरनाम, जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने आप में जान
कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह आपका खाना स्वयं बनाएगा, मैं खुद पत्र लिखूंगा। यहाँ उपयुक्त स्वयं, खुद शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में स्वयं के लिए हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अब इसका कार्यपत्रक है, वो ध्यान से सुनो। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। सामने दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त सर्वनाम लिखो। एक दिन अंकुश और दोस्त जंगल में घूमने गए, जो घर के पास था। अचानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अंकुश उस ओर गया, वहाँ एक छोटी सी लड़की देखी। सांप ने काट लिया। अंकुश ने इधर उधर देखा, परंतु जा चुका था। अंकुश और मित्र लड़की को जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। प्रश्न 2, बाईं ओर दिए गए सर्वनाम शब्दों के उनके भेद से मिलाओ। मैं, तुम, वह, यह, ये, वह, वे, कोई, किसी, कुछ, कौन, क्या, किससे, जैसा, वैसा, जितना, उतना, स्वयं, खुद, अपने आप। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके साथ आपको मिलान करना है। प्रश्न 3, नीचे दिए वाक्यों में उपयुक्त सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। का है आकांक्षा और रिक्त स्थान है पक्की सहेलियां हैं। इसमें आपको नीचे दिया हुआ है मेरी, मैं, तुम, वह, जो है उसमें आपको सही का निशान लगाना है और ये रिक्त स्थान में भरना है। खा है आकांक्षा, रिक्त स्थान है पक्की सहेली है। मेरी, मैं, तुम, वह। गा है रिक्त स्थान, यहाँ बैठिए। इसमें भरना है आपको मैं, तुम, तू, आप। घा है रिक्त स्थान, यहाँ बैठो। मैं, तुम, तू, आप। रिक्त स्थान है, यहाँ बैठें। मैं, तुम, तू, आप। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया है। धन्यवाद।